2000 दुकानें हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। 5 मस्जिदें हैं जिनमें मस्जिद कमेटी के लोगों से मेरी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे मस्जिद तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे। कि तुम हम पे सितम ढा के तुम इस मुल्क को बचा नहीं पाओगे। अगर तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ, खुदा तुम भी नहीं। अपने मुल्क को रोज किस्तों में न मारेंगे। एक वक्त आएगा कि यह कहा जाएगा कि हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क था। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिन मस्जिदों पे ये हमले हो रहे हैं उन मस्जिदों को अचानक से अवैध बताया जा रहा है। चोरों की तरह आकर मस्जिदों में आप नोटिस लगाएंगे, 13 तारीख की नोटिस होगी, पेस्ट करी जाएगी 17 तारीख को, और 18 तारीख को बुलडोजर इसलिए आ जाएगा क्योंकि उस दिन संडे होगा। गाजियाबाद में खोड़ा के इलाके में पर्सनल एनिमिटी में मर्डर होता है, उसके बाद एनकाउंटर होता है, फिर उसके बाप को जेल में डाल दिया जाता है, उसको वकीलों से मुलाकात तक नहीं करने दी जाती, लेकिन उसके साइड में जो वहां मदरसे चल रहे हैं उनको आप सील कर देते हैं। अब मदरसे सील किस बात पे किए गए किसी को नहीं मालूम। 15 दिनों में 20 मस्जिदों को टारगेट किया जाए, उत्तराखंड में टारगेट किया जाए, उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जाए, राजस्थान में टारगेट किया जाए, दूसरे इलाकों में टारगेट किया जाए। आप याद करिए 2018 के आसपास जो लिंचिंग का जो मॉडल था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल था। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल मस्जिद पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनका भी वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है, ये कोई रैंडम कॉल नहीं। ये दर्दनाक कहानियां सुनने के बाद तो न जाने कितनी और है। मैं कहाँ कुछ कहने नहीं आया हूं, बल्कि मीडिया वालों से एक सवाल करना है। ये सब सुनने के बाद दिल पे हाथ रख के ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको गर्व है ये माहौल देखकर, या आप शर्मिंदा है? मैं तो शर्मिंदा हूं। कहा गया भी, सलमान साहब ने कहा बहुत अच्छे जज हैं। हमें अच्छे जज नहीं चाहिए, हमें बुरे जज नहीं चाहिए। हमें वो जज चाहिए जो इस आइन की हिफाजत कर सके। कहा यह जाता है और हमसे कहलवाया जाता है कि हमें बड़ा भरोसा है कानून पे, अदालतों पर। जो फैसले दिल को न माने वो फैसले नहीं होते। जिस तरह से अदालतों ने अपना रवैया अख्तियार किया है और जिस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, यह मुंसिफ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जो मुंसिफ है, जो जज है, वो अल्लाह का नुमाइंदा है इस जमीन पर। उसका काम है इंसाफ करना, लेकिन बदनसीबी से ये अल्लाह के नुमाइंदे नहीं है, सरकार के नुमाइंदे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के जा रहा हूं कि मैं तो शर्मिंदा हूं अपने इस माहौल से, और जो लोग ये कर रहे हैं वो इस बात को बावर कर लें कि तुम हम पे सितम ढा के तुम इस मुल्क को बचा नहीं पाओगे। अगर तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ, खुदा तुम भी नहीं। बहुत जल्द ये इल्जाम होगा, लेकिन मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने सीने पे हाथ रखिए और ये वाकयात सुनाइए। आपको इस जमीन पर ये जन्नत बनाना है या दोजख बनानी है, या जहमत करनी है। इन चंद अल्फाज के साथ मैं मीडिया वालों से शुक्रिया करता हूं और ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, और वो सारे हजरात जो तशरीफ लाए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हर तरह से आपके साथ हूं, आखिरी सांस तक रहूंगा, और अल्लाह करे कि इनके अक्ल आ जाए, अपने मुल्क को रोज किस्तों में न मारेंगे। एक वक्त आएगा
कि यह कहा जाएगा कि हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क था, अब यह कितने हिस्सों में बट गया। इससे पहले कि यह हिस्सों में बट जाए, दिलों को तोड़ दे, हमें कम से कम इस वक्त मुत्तहिद होकर जितने भी सेकुलर हिंदू भाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और खास तौर से मुसलमान, छोड़ दें अपनी मसलकों को, अपनी जमातों को, अपने अकायद को, अपनी कौम को इकट्ठा करें और इस मुल्क को बचाएं। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिन मस्जिदों पे ये हमले हो रहे हैं, उन मस्जिदों को अचानक से अवैध बताया जा रहा है। और अवैध बताने की साजिश ये है कि आप मस्जिद की कमेटी के जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनको रात रात भर परेशान करता है, उनको प्रेशर बिल्डअप करता है और उनसे ये कहता है कि आप हमारे साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंप्रोमाइज कर लीजिए। सलमान साहब अभी ये बात कह रहे थे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना मुश्किल होता है। बनारस के दलमंडी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट है, वहां से जो नई सड़क जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो एक सुनार गली है जिसका 100 मीटर का डिस्टेंस है, एक दलमंडी है जिसका 650 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन 650 मीटर की सड़क की गली को तोड़ा जा रहा है जिसमें 187 मकान है, जिसमें 5 मस्जिदें हैं। पहले डेवलपमेंट का मॉडल ये होता था कि उसमें रिलीजियस प्लेसेस को अवॉइड किया जाता था और शॉर्टेस्ट रूट को लिया जाता था। यह सिर्फ डेवलपमेंट मॉडल या रोड वाइडनिंग मॉडल नहीं है। दलमंडी के बारे में सबको मालूम है कि दलमंडी पूर्वांचल के इलाकों में मुसलमानों का इकोनॉमिक इंजन है। 2000 दुकानें हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। 5 मस्जिदें हैं जिनमें मस्जिद कमेटी के लोगों से मेरी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे मस्जिद तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे। उनसे कहा गया कि तुम अपना अंजाम खुद भुगतोगे। तो ये जो पूरा मॉडल है, इसमें कहीं कोई बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। चोरों की तरह आकर मस्जिदों में आप नोटिस लगाएंगे, 13 तारीख की नोटिस होगी, पेस्ट करी जाएगी 17 तारीख को और 18 तारीख को बुलडोजर इसलिए आ जाएगा क्योंकि उस दिन संडे होगा। और ये मॉडल सब जगह चल रहा है। जहां तक मैंने दलमंडी के कंपनसेशन की बात करी थी, तो कंपनसेशन क्या दिया जा रहा है? दलमंडी के दोस्त सभी उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन कंपनसेशन किस चीज का है? इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कमर्शियल, लैंड कमर्शियल, लैंड वैल्यू कमर्शियल, लेकिन आप कंपनसेशन दे रहे हैं रेसिडेंशियल। तो जिस मकान में उनको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, जिसमें 6 दुकानें बनी हुई थी ताकि वो दुकानदार से भी उस कंपनसेशन को शेयर करते, उसमें उनको दिया जा रहा है 8 लाख। दलमंडी में जो पहली दुकान तोड़ी गई, उसमें कमिटमेंट किया गया कि कंपनसेशन दिया जाएगा 4 करोड़ रुपए उस पूरे बिल्डिंग का। कंपनसेशन शुरू में कमिटमेंट में किया गया कि आपको कंपनसेशन कमर्शियल दिया जाएगा, जो कमर्शियल एरिया के हिसाब से होता है, लेकिन 4 करोड़ के कमिटमेंट में 75 लाख रुपए मिले। तो ये जो वायलेशन चल रहा है, ये सिर्फ एक इतना रैंडम नहीं हो सकता। अगर 15 दिनों में 20 मस्जिदों को टारगेट किया जाए, उत्तराखंड में टारगेट किया जाए, उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जाए, राजस्थान में टारगेट किया जाए, दूसरे इलाकों में टारगेट किया जाए, आप याद करिए 2018 के आसपास जो लिंचिंग का जो मॉडल था, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल था। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, मस्जिद पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनका भी वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है, ये कोई रैंडम कॉल नहीं है। आप हमारे बीच में संभल के लोगों ने अपनी बात रखी, गाजियाबाद में खोड़ा के इलाके में पर्सनल एनिमिटी में मर्डर होता है, उसके बाद एनकाउंटर होता है, फिर उसके बाप को जेल में डाल दिया जाता है, उसको वकीलों से मुलाकात तक नहीं करने दी जाती, लेकिन उसके साइड में जो वहां मदरसे चल रहे हैं उनको आप सील कर देते हैं। अब मदरसे सील किस बात पे किए गए किसी को नहीं मालूम। वो लोग भी बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बाड़मेर से हमारे दोस्त मुजम्मिल अभी आए हैं, वो बाड़मेर के लोग अपनी बात रखेंगे। सिर्फ आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं, अल्टरनेट मीडिया जो यहां मौजूद है, ये रैंडम लीगल प्रोसीजर्स का मामला केवल नहीं है
कि किसी लीगल सेटअप में आपको डालकर मस्जिदें तोड़ी जा रही हो, मस्जिदें शहीद करी जा रही हो, मस्जिदें डिमोलिश की जा रही हो, बल्कि ये वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान राइट विंग का अटैक है और जुडिशरी जिसमें एक पार्ट है। यही महीना क्यों चुना गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद है, जिस दिन हाई कोर्ट बंद चल रहे हैं, वेकेशन बेंच में बहुत मुश्किल होती है स्टे ऑर्डर लेने। ये बहुत वेल प्लान है। आप जब सबकी बातें सुनेंगे और जब आप कंक्लूड करेंगे स्पीकर्स के बोलने के बाद, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि ये वेल ऑर्गेनाइज अटैक है सिस्टम का रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, जिससे मुसलमानों को पहले एक इंडिविजुअल की लिंचिंग से जिस तरह से डराया जाता था, अब उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली उसके ऊपर मस्जिदों पर को गिराकर पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट किया जाए, और ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक पार्ट है। तो यह सिलसिला तकरीबन 1 महीने पहले 6 मई को शुरू हुआ था, और इसमें अगर सिर्फ उत्तराखंड की दरगाहों को जोड़ दिया जाए तो 24 के आसपास दरगाहें ऐसी हैं जिनमें मई से लेकर जून तक ये मामले हुए।